आज सुबह केदारनाथ धाम से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। मगर उससे ठीक एक दिन पहले गौरीकुंड के पास कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरी यात्रा को कुछ घंटों के लिए रोक दिया था। यह बात है 16 तारीख की। क्या हुआ था वहां और क्या अब रास्ता पूरी तरह खुल चुका है? और दूसरी तरफ बद्रीनाथ धाम में रात भर बारिश का कहर बरपा, तापमान 4 से 5 डिग्री तक गिर चुका है। तो क्या बद्रीनाथ जाना सही रहेगा? और सबसे बड़ी बात, जो अफवाहें यात्रा बंद होने को लेकर फैल रही हैं, उनका सच क्या है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों धामों की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। मौसम, रास्ता, भीड़, दर्शन का समय, किराया, सब कुछ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में आपको एक बहुत जरूरी चेतावनी भी दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदार। केदारनाथ धाम से मैं राहुल, जहां आपको मिलती है केदारनाथ धाम और चारों धामों की ताजा खबरें, लेटेस्ट अपडेट। आज तारीख है 18 जुलाई 2026। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ धाम की। आज सुबह केदारनाथ धाम में बहुत अच्छी धूप निकली है दोस्तों, साफ धूप खिली हुई है। इस धूप की वजह से मंदिर के ठीक पीछे स्थित ग्लेशियर का नजारा बहुत ही शानदार और एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों। सोचिए दोस्तों, बाबा के मंदिर के पीछे बर्फ से ढकी वो चोटियां, उन पर पड़ती सुबह की सुनहरी धूप, ये नजारा किसी दिव्य अनुभव से कम नहीं है दोस्तों। और दोस्तों, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। पिछले 5-6 दिनों से यहाँ वैसी ही भारी बारिश नहीं हुई है और लगभग रोजाना अच्छी धूप निकल रही है। यानी अगर आप मौसम को लेकर चिंतित थे तो केदारनाथ धाम की तरफ से फिलहाल राहत भरी खबर है। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं उस घटना की जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। गौरीकुंड में चीरबासा और हेलीपैड के पास लैंडस्लाइड हुआ था। इसकी वजह से सुबह के वक्त यात्रा को रोकना पड़ा था। जो श्रद्धालु उस वक्त रास्ते में थे, उन्हें कुछ घंटे का इंतजार करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, राहत की बात यह है कि दोपहर के बाद प्रशासन और मशीनरी ने तेजी से काम करते हुए मलबा हटाकर रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया और नीचे से यात्रियों को केदारनाथ के लिए दोबारा भेज दिया गया। तो अभी की स्थिति के मुताबिक रास्ता पूरी तरह से खुला हुआ है और यात्रा सामान्य रूप से चल रही है। यहाँ मैं एक बात साफ कह दूं दोस्तों, पहाड़ों में इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं मानसून सीजन में होती रहती हैं और प्रशासन बहुत तेजी से इन्हें ठीक भी कर देता है। इसलिए घबराने की बात नहीं है, बस सतर्क रहने की बात है दोस्तों, कल यात्रा रोकने की वजह से जो श्रद्धालु रात को या आज सुबह पहुंचे हैं, उनकी वजह से आज मंदिर प्रांगण में कल के मुकाबले थोड़ी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन घबराइए मत, इसके बावजूद दर्शन की लाइन बहुत छोटी है। श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के महज 15 मिनट में दर्शन आराम से हो रहे हैं। सबसे खास बात दोस्तों, अभी भी यात्री सीधे गर्भगृह तक जा पा रहे हैं आराम से। श्रद्धालु आराम से बाबा केदारनाथ को स्पर्श कर पा रहे हैं, अपने हाथों से घी, चंदन, जल का अभिषेक कर पा रहे हैं। ये सौभाग्य है दोस्तों, हर बार नसीब नहीं होता। घोड़ा, खच्चर, पालकी, पिट्ठू जैसे सभी यात्रा सुविधाएं भी रास्ते में पूरी तरह सुचारू रूप से चल रही हैं। तो जो श्रद्धालु पैदल चलने में असमर्थ हैं, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों, यहाँ मैं आपको सबसे एक बहुत जरूरी अपील करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर इन दिनों यात्रा बंद होने से जुड़ी बहुत सी झूठी अफवाहें फैल रही हैं। मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि कृपया ऐसी भी किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक यात्रा बहुत अच्छी तरह से चल रही है। श्रद्धालु बेझिझक आकर बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पा रहे हैं। आप सोचिए दोस्तों, अगर यात्रा बंद होती तो क्या मैं आपके लिए इस तरह की जो वीडियो ला रहा हूँ डेली, नई फुटेज अगर आप चेक करना चाहते हो दोस्तों, अगर आपको कोई सबूत चाहिए, आप फुटेज देखिए मेरी। मैं कह रहा हूँ आपको मेरी फुटेज देखिए, कल की देखिए, परसों की देखिए, आज की देखिए, सारी फुटेज आपको अलग अलग मिलेगी। अगर यात्रा बंद होती दोस्तों, तो क्या ये फुटेज नहीं आपको मिल पाती? सवाल ही नहीं है दोस्तों ना। इसीलिए कह रहा हूँ, किसी भी अफवाह पर आप ध्यान ना दो दोस्तों, ठीक है? पहले आप चीजों को देखो, परखो, उसके बाद किसी चीज पर बिलीव करो। तो यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। और रही बात लैंडस्लाइड की दोस्तों, छोटी मोटी लैंडस्लाइड ये होती रहती है दोस्तों, क्योंकि अभी सावन का महीना है और पहाड़ों पर बारिश भी हो रही है, तो थोड़ी बहुत होती रहती है। तो इसके लिए हमें एहतियात बरतना पड़ता है।
अब दोस्तों चलते हैं बद्रीनाथ धाम की तरफ, जहाँ की तस्वीर केदारनाथ से थोड़ी अलग है। बद्रीनाथ में रात के समय बारिश काफी हुई थी और फिलहाल आसमान में बादल छाए हुए हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ करीब 40 किलोमीटर के दायरे में रुक रुक कर बारिश हो रही है हल्की हल्की। यानी बद्रीनाथ के आसपास का पूरा इलाका इस वक्त बारिश की चपेट में है। और दोस्तों पहाड़ों पर सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान करीब करीब 5 डिग्री 4 डिग्री तक गिर रहा है। तो अगर आप बद्रीनाथ जाने की सोच रहे हैं दोस्तों, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि गर्म कपड़े अच्छे वाले जरूर रखें, दस्ताने, टोपी, ग्लव्स वगैरह जरूर रखें, क्योंकि काफी ज्यादा और बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है दोस्तों इस समय। ये कोई मामूली ठंड नहीं है दोस्तों, ये पहाड़ों की असली ठंड है जो कि हड्डियां तक गला देती है। लेकिन राहत की बात यह है कि बद्रीनाथ के रास्ते में फिलहाल कोई लैंडस्लाइड नहीं है दोस्तों, रास्ता पूरी तरह से साफ है। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको एक बहुत जरूरी चेतावनी देना चाहता हूँ। यमुनोत्री और गंगोत्री के मार्ग पर दोस्तों, जो यमुनोत्री दिल्ली है, यमुनोत्री हाईवे है दोस्तों, उनमें काफी ज्यादा मतलब लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। तो इस समय अगर आप कहीं जा रहे जैसे कि गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा पर, तो थोड़ा सा आपको एहतियात बरतना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो खबरें आ रही दोस्तों लैंडस्लाइड की वो काफी ज्यादा डरावनी है। तो थोड़ा ध्यान से जाइए आप अगर आप जा रहे हैं गंगोत्री और यमुनोत्री यात्रा पर, ठीक है दोस्तों। फिलहाल अभी बद्रीनाथ में कोई भी लैंडस्लाइड की खबर नहीं आई दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको मैं एहतियात के तौर पे बताता हूँ कि जोशीमठ के आगे और चमोली की तरफ थोड़ा सा आपको एहतियात बरतना पड़ेगा, कि ये जो क्षेत्र थोड़े से लैंडस्लाइड वाले होते हैं, ठीक है, तो इनको आप थोड़ा ध्यान से पार करें। दोस्तों बद्रीनाथ धाम को लेकर अब सबसे बड़ा खबर यह है, इस समय यहाँ बहुत कम यात्री हैं, लगभग 500 से के आसपास। दर्शन की लाइनें बहुत छोटी हैं, सिर्फ 15 से 20 मिनट में दर्शन आराम से हो रहे हैं। मंदिर के कपाट खुलने और बंद होने का समय भी जान लीजिए दोस्तों। कपाट सुबह करीब 4 बजे खुल जाते हैं, दिन में 11:30 से 1 बजे के बीच में भगवान को भोग लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और इस दौरान दर्शन बंद रहते हैं, फिर 3 बजे से दोबारा दर्शन शुरू हो जाते हैं। रात के करीब 9:30 बजे तक कपाट बंद किए जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों तप्त कुंड में भी इस समय बिल्कुल भीड़ नहीं है, तो स्नान करके दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो ये मौका बिल्कुल सही है। और दोस्तों बद्रीनाथ अगर आप जा रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों वहाँ पर कहाँ घूमना है। वहाँ पर बहुत सारे छोटे वाटरफॉल है दोस्तों। जे चरण पादुका की तरफ आप जाओगे तो वहाँ आपको आगे की तरफ खूबसूरत वाटरफॉल मिलेगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो माना गांव जा सकते हैं। माना गांव के फिर ऊपर आप जाएंगे स्वर्गारोहणी मार्ग पर, फिर और आगे जाएंगे दोस्तों तो वासुदेव फॉल भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारी मतलब अगर आप, मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप मिनी स्विट्जरलैंड एक तो कहते हैं तुंगनाथ को, लेकिन आप उससे भी अगर छोटे किसी हिल स्टेशन में जाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा बद्रीनाथ धाम जाइए दोस्तों। और उसके आगे का सफर तय कीजिए, जैसे कि माना गांव, वासुदेव फॉल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चरण पादुका, उसके बाद आपको ब्यास गुफा, गणेश गुफा, बहुत सारी अच्छी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी दोस्तों देखने के लिए ना, कि आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है, और आपकी यात्रा भी धन्य हो जाएगी दोस्तों। ये थी आज की केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की ग्राउंड रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में धूप खिली हुई है, दर्शन आसान है, गौरीकुंड का रास्ता खुल चुका है। वहीं बद्रीनाथ धाम में बारिश और ठंड है, मगर दर्शन वहां भी सुगम है। बस यमुनोत्री और गंगोत्री हाईवे पर थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है दोस्तों। अगर ये जानकारी आपके काम आई है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सारे धामों की ताजा अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में बताइए कि आप केदारनाथ जा रहे हैं या बद्रीनाथ जा रहे हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री केदार दोस्तों। मिलते हैं अगली अपडेट में।